हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। सिर्फ कच्चे चावल और 2 चम्मच तेल से मैंने आज का ये नाश्ता बनाया है। बहुत ही टेस्टी है और ना झटपट से बन के रेडी हो जाता है। अगर आपको सुबह सुबह ना ये टेंशन रहती है कि सुबह कुछ हेल्दी भी बनाना हो और कुछ टेस्टी भी हो, तो आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में ना बहुत ही ईजी है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, डिनर पे खा सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे खाइए। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही फीलिंग भी रहती है। अगर आपको सुबह बनाना है ना, तो आप क्या करिएगा, रात में ही चावल भिंगा के रख दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 कप चावल है जिसे मैंने 6 घंटे के लिए भिंगा के रख दिया था। और इसे मैं क्या कर रही हूँ, इसका पानी पूरा निकाल ले रही हूँ ताकि इसमें कोई भी पानी ना रहे। और इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर नॉर्मल जो चावल होता है ना, जो चावल आप घर पे यूज़ कर सकते हैं वो चावल ले सकते हैं, कोई भी चावल इसमें चलेगा। अब इसे क्या करेंगे ना, हम 1/4 कप सूजी ऐड करेंगे। नॉर्मल जो सूजी होती है ना, जिससे उपमा बनता है, मैं वही सूजी ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर बारीक वाली हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ 1 कप दही। इंस्टेंट यहाँ पे ढोकला बना रहे हैं ना हम, तो दही बहुत ज़रूरी है। आप दही ज़रूर से ऐड करिएगा। और इसे ना एकदम फाइन पेस्ट बना के हमें पीसना है, क्योंकि चावल भींगे हुए थे ना, तो बहुत ही ईजिली ये पिस जाएगा। देखिए, एकदम चिकना पीसना है, एकदम फाइन पेस्ट। और इसमें ना पीसते समय आप बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा, क्योंकि हमने दही डाला है ना, तो ये बहुत ही ईजिली अच्छे से पिस जाएगी। देखिए, एकदम स्मूथ टेक्सचर है इसका, एकदम चिकना पीसना है हमें इसे। अब हम क्या करेंगे ना, इस मिक्सचर को एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मिक्सचर लग रहा है ऐसा ना कि थोड़ा सा गाढ़ा है और ढोकले के टेक्सचर पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने क्या किया, 1 चम्मच पानी मिक्सी के जार पे ही डाल के फिर इसमें डाल दिया। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद क्या करेंगे ना, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक हमारे पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे अब हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए साइड में। तब तक के लिए हम इधर ना अपनी इसके साथ खाने के लिए बहुत ही चटपटी चटनी रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, 1 चम्मच तेल डाला है, उसमें मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ डाला है और 2 कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और 2 चम्मच मैं जो फूटा वाला चना आता है ना, वो डाल रही हूँ। और 1 चम्मच खड़ा धनिया, सूखा धनिया। और इसे हमें ना अच्छे से रोस्ट कर लेना है, ताकि क्या है ना, जो दाल है और जो हमारा जो धनिया है, खड़ा धनिया, वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। और फिर क्या करेंगे, हम इसे साइड निकाल लेंगे। और उसी पैन में मैं क्या कर रही हूँ, 2 टमाटर ले रही हूँ और उसे मैं थोड़ा सा नमक डाल के भून रही हूँ, ताकि टमाटर क्या है ना, हल्का सा यहाँ पे नरम हो जाए। हमें टमाटर को एकदम ज़्यादा नरम नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा उतने तक के हमें पकाना है। आप नमक डाल देंगे ना, तो टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाता है। जब टमाटर थोड़ा सा गल जाए ना, तो इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1/4 कप के जितना नारियल। ये फ्रेश नारियल है जिसे मैंने काट लिया है। और नारियल को ना हमें बिल्कुल 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए ही भूनना है। और क्या करेंगे हम, अब हमने जो यहाँ पे दाल वाला जो मिक्सचर हमने यहाँ पे भून के रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे। और उसके बाद टमाटर और यहाँ पे जो हमने नारियल जो भून के रखा था, वो भी इसमें डाल देंगे। बेसिकली सारी चीज़ों को हमें मिक्सी में डाल के ग्राइंड करना है। और इसे ग्राइंड ना थोड़ा दरदरा करना है, एकदम चिकना फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। और ग्राइंड करते समय ना आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच पानी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हल्का दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिएगा। देखिए, ये टेक्सचर इसका जो रहेगा ना, वो दरदरा ही रहेगा, तभी ये चटनी खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ना एक बार ये चटनी ज़रूर से ट्राई करिएगा। इधर देखिए, हमारा जो ढोकले का जो मिक्सचर है ना, बैटर है, वो भी अच्छे से सेट हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच शुगर पाउडर, शक्कर पीस के मैंने डाला है। और 1 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ मैं अदरक और मिर्च का पेस्ट। और उसे डालने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे रखते हैं साइड पे। हम अपनी चटनी पे लगा लेते हैं तड़का। तड़के के लिए मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, उसमें मैंने 1/4 चम्मच मस्टर्ड सीड डाले हैं, सूखी लाल मिर्च डाली है और थोड़े से कड़ी पत्ते डाले हैं। और जब ये अच्छे से कड़क जाए ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अपनी चटनी में डाल देंगे। ये चटनी ना बहुत ही चटपटी लगती है और स्पेशली इस ढोकले के साथ तो ना बहुत ही अच्छी लगती है। आप ज़रूर से इसे एक बार ट्राई करिएगा। आप इसे इडली के साथ भी खा सकते हैं, डोसे के साथ भी खा सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इस एक तरफ कढ़ाई में पानी डाल दिया है, उसके ऊपर स्टैंड रख दिया है। और मैंने एक जिसमें भी आपको इसे स्टीम करना है ना, उसमें मैंने क्या किया, ऑयल लगा के ग्रीस करके रख दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच तेल। यहाँ पे तेल डालने से क्या है ना, ढोकला जो खाते समय हमारे मुंह में चिपकता है ना, वैसा नहीं चिपकेगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच इनो पाउडर। जो एक से इनो होता है ना, वो 1 चम्मच के करीब ही होता है। इनो डालने के बाद मैं उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालूंगी 1 चम्मच, और इसे फटाफट से हमें ना एक ही डायरेक्शन पे फेंटना है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनो डालने के बाद ना बैटर को आप एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा, अच्छे से फेंटना है हमें। और इसे तुरंत से हमें फटाफट से हमने जो थाली ग्रीस करके रखा था ना, उसमें इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि क्या है ना, इनो हमारा जो है ना वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा बैटर के साथ, तो बहुत अच्छे से ये फूलता है। इसीलिए इसे फटाफट से हमें क्या करना है ना, अपने जो ग्रीस किया हुआ पैन है उसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। अब जो हमने स्टीमर तैयार करके रखा था ना, उसमें मैं थाली को डाल दूँगी और इसे ढक के मैं लगभग 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। 12 से 15 मिनट में ना ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्टीम हो गया है, फूल भी गया है और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। इसे देखने के लिए ना आप बीच में एक चाकू डालिएगा और देखिएगा चाकू पे कोई भी मिक्सचर आपका नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। अब इसे क्या करेंगे ना, हम निकाल के थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ये 5 से 6 मिनट ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद इसे कट करिएगा। अब गरम गरम पे इसे मत काटिएगा, वरना क्या होगा ना, ढोकला ना टूट जाते हैं। तो जब ये एक बार ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसे आप मनचाहे आकार में इसे काट लीजिएगा, छोटा बड़ा जिस शेप में आपको काटना है आप इसे काट लीजिएगा। और इसे ना आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट ढोकला बन के रेडी हुआ है। देख सकते हैं आप कितना स्पंजी है और सॉफ्ट है, खाने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। बेसन वाले ढोकले का अपना टेस्ट है और इस वाले ढोकले का ना अपना टेस्ट है। आइए चलिए इसका लिए तड़का लगाते हैं। तो मैंने तड़का बहुत सिंपल रखा है। मैंने तेल में सरसों डाला है और उसके बाद मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। फिर क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद ना आप क्या करेंगे, फ्लेम को चालू कर लीजिएगा गैस का और पानी को ना एक बार बॉईल होने दीजिएगा। आप चाहें तो इस पानी में ना शक्कर भी डाल सकते हैं, आपको अगर मीठा तड़का पसंद है तो। और मैंने ऊपर से क्या कर दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा मिर्च पाउडर छिड़क दिया था और उसके ऊपर आप ये तड़का डाल दीजिएगा। ये पानी डालने से क्या होगा ना, तड़का जो है ना वो पूरा अंदर तक के आपके ढोकले पे अच्छे से जाएगा, ऊपर ही ऊपर नहीं रहेगा। ऊपर से आप हरा धनिया छिड़किए और आपका ये ढोकला रेडी है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।